बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या क्लास है कि इंस्टाग्राम से स्टार्ट हो रही है। लेवल है बच्ची का यार, बच्ची का लेवल है यार। ये तो पागल है, कोई पागल है जो ये लेकर आया है। चलो भाई जी मेरे बच्चों, क्या बनाना है? एनालिसिस ऑफ पीपी। व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस? नोट, डिस्क्लोजर। नोट, डिस्क्लोजर, इसे ही कहते हैं क्या? एनालिसिस ऑफ पीपी। एज इट वुड अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कार्डले लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31/12। अब आपने नोट बनाना है। जब कभी लैंड एंड बिल्डिंग दोनों नोट में आ जाए तो जहन में रखिएगा, दोनों को अलग अलग लेकर चलिएगा, चाहे क्वेश्चन में इकट्ठी हो। क्यों? लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है। फर्क करके चलेंगे तो आसानी रहेगी। ठीक है, अब आप जरा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से गो थ्रू कर ले। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है? मैंडेट फ्रॉम बुक। बुक में यही क्वेश्चन होगा, लेकिन कुछ बातें मैं एडिशनल लेकर आता हूं ताकि साथ साथ मैं आपको वो चीजें भी करवाता रहूं जिनके लिए अलग क्वेश्चन प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। अब जरा ध्यान से पढ़े, मैं 5 मिनट के बाद आपको ज्वाइन करूंगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्लीज सब बच्चे पढ़ें। इस लाइन को भी ना लीजिएगा, अज्यूम कर लेंगे ये लाइन अभी नहीं है। इवन जो आपका बुक का क्वेश्चन है उसमें भी इस लाइन को क्या कर दीजिए? इग्नोर कर दीजिए, डिलीट मार दीजिए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब आए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले क्या कर लें, अगर कहीं रीवैल्यूएशन का वर्ड नजर आ रहा है तो ये है, तो क्या बना ले? टेबल बना ले। लेकिन लैंड भी रीवैल्यू हो रही है और सर अंसारी ने अभी हमें नसीहत कर दी है। क्या नसीहत की? लैंड एंड बिल्डिंग के अलग-अलग टेबल। तो कितने टेबल बनाओगे? 2, एक लैंड के लिए और एक। चलो जरा क्वेश्चन पढ़ के देखो कितनी लाइंस लगानी पड़ेंगी। जरा जल्दी से देखें ताकि मैं क्वेश्चन एक ही दफा पढ़ूं। मैं भी लगाता हूँ लाइंस, आप भी लगाएं प्लीज। बातें नहीं बच्चों प्लीज, मैं ज्यादा जगह तो नहीं ले रहा हूं। आज मैं
जनरल एंट्रीज नहीं पास करूंगा, और आज जालिम अंसारी लेजर भी नहीं बनाएगा। ओए होए होए अंसारी क्या करने लगा है, डायरेक्ट टेबल से नोट बनाऊंगा, डायरेक्ट टेबल से नोट। तैयार हो? हाँ, मुश्किल कुछ नहीं है इंशाल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहता हो, मुश्किल कुछ नहीं है, हिम्मत करनी है, ठीक है। पढ़ना शुरू करो भाई, पढ़ना शुरू करो। देख लो, बाद में ना कहना नहीं सर अभी ये चीज रहती है वो चीज रहती है। आओ बनना, पढ़ना शुरू करते हैं। मेरे साथ सॉल्व करने, आज हमारे पास टाइम है इंशाल्लाह, मेरे साथ सॉल्व करने आज आपने। द फॉलोइंग, ये पेंसिल ना करें, पढ़ाने दीजिए। The following is an extract from the financial statement of Carlyle Limited on 31st December 14. Depreciation is provided at the following rates on land and over on अब जरा ध्यान से, ये क्या है? PPE, लैंड एंड प्लांट एंड कंप्यूटर एंड, ये क्या है? 31/12/14 को कॉस्ट, 31/12/14 को, और 31/12/14 की, इसमें लैंड भी है और बिल्डिंग भी है, लैंड भी है और बिल्डिंग भी है। प्लांट एंड इक्विपमेंट पे 25%, कंप्यूटर पे ऑन ड्यूरिंग 15 का मतलब 2015 वाला साल अकाउंटिंग ईयर, कैलेंडर ईयर नहीं। अब बताओ नोट कब का बनाना है? नोट 31/12/15 का। कह सकता हूँ 1/1/15, कह सकता हूँ 1/1/15, कह सकता हूँ 1/1/15। मेरे साथ हो? इस 15 में लैंड एंड बिल्डिंग दोनों है, इसमें दो नहीं, दोनों कहाँ है? तो सिर्फ बिल्डिंग है। अब लेंथी काम नहीं होगा, दिमाग का काम होगा, ध्यान से। ये नहीं होगा सर पूरा बोर्ड भर रहे होंगे, सर स्मार्ट वर्किंग से नोट बनाएंगे और आपको ये स्मार्ट वर्किंग सिखाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है बेटा। अब आ जाए, ऑन 31 दिसंबर, कौन सा साल? 2015। लैंड एंड बिल्डिंग को क्या किया? कितने पे? किसने? कौन है? किस बेसिस पर? ऑन, ओके। इस 1750 में लैंड भी है, ऑफ दिस अमाउंट, इसमें से 6,50,000 रिलेटेड टू विच हैड ओरिजिनली कॉस्ट। अब जब भी इसे खरीदा था, ये कितने पे खरीदी थी? ये बुक्स में कितने पे पड़ी होगी? अब कितने पे चली गई? ऊपर गई, नीचे गई? एंट्री बोले। वेल डन, वेल डन, वेल डन। सॉरी। अब मुझे बताएं, डेप्रिशिएबल एसेट को तो डेप्रिशिएबल एसेट को तो जैसे जैसे डेप्रिशिएट करते हैं वैसे वैसे उसका सरप्लस ट्रांसफर करते हैं, लेकिन नॉन डेप्रिशिएबल कब तक नहीं करते? जब तक डिस्पोजल ना हो। ढूंढे लैंड कहीं डिस्पोज हुई? नहीं। आगे तो कौन सी स्टोरी है? फिर क्या है? फिर क्या है? कॉस्टिंग इज हेल्ड एज सिक्योरिटी के तौर पे किसके अगेंस्ट? अब याद रखना, इसका ताल्लुक कैलकुलेशन से नहीं होता। ये इंफॉर्मेशन लोगों को बताना जरूरी है भाई। हमारी कुछ लैंड जो है ना वो प्लेज हुई भी है। बॉयज जानते हैं, अब्बा जी ने कोई प्लॉट खरीदना हो तो फौरन समझदार आदमी अब्बा जी को मशवरा देते हैं, सर जरा चेक कर लीजिएगा सोसाइटी ने ये वाला प्लॉट कहीं एलडीए को सिक्योरिटी के तौर पे प्लेज ना किया हो। इससे मसला ये आएगा बाद में जब आप बेचना चाहेंगे तो एलडीए इसको अलाउ
नहीं करेगा, मलकियत आप ही की रहेगा, मलकियत आप ही की रहेगा। तो इसका नोट से, मेन नोट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसलिए पहले लेक्चर में मैंने बता दिया ये क्या है, सब नोट में जाएगा। आज मैं इंशाल्लाह सब नोट बनाऊंगा। कार्डले लिमिटेड, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है, सब नोट में, फिर वेरीफाई भी करवाऊंगा। इसको भी कहाँ लेके जाऊंगा, सब नोट में। और जब मैं एक दो क्वेश्चन करवा दूंगा फिर आप खुद पढ़कर अंदाजा लगा लिया करेंगे कि ये कैलकुलेशन का हिस्सा है या सब नोट का हिस्सा है। यहाँ तक ओके हो गया। अब मुझे बताएं, लैंड 1-1-15 पे किस वैल्यू पे खड़ी हुई है? 1-1-15 पे, मेरे साथ साथ बनाए। 5 लाख पे खड़ी हुई है सर अंसारी। क्या पहले कभी रीवैल्यू हुई थी? हुई होती तो यहाँ रीवैल्यूएशन सरप्लस नजर आ रहा होता। कहीं देखें 1-1-15 या 31-12-14 को वो कह रहा है रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस सीडी पड़ा हुआ है। तो अगर नहीं पड़ा हुआ है तो ये पहले रीवैल्यू लिखे। रीवैल्यूएशन, ये पेंसिल ना करें प्लीज, मेरा आउटपुट खराब होता है। रीवैल्यूएशन सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस ना होना, क्या कहा? रीवैल्यूएशन सरप्लस का बोले क्लोजिंग बैलेंस ना होना, ये बता रहा है कि लैंड पहले बोले रीवैल्यू नहीं हुई भी है। ये डेट होगी, ये डिस्क्रिप्शन है, ये लैंड है, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस है और ये पीएनएल है। अब बताएं जी, रीवैल्यूएशन कब हुई, ईयर स्टार्ट में या एंड में? पहले से डेप्रिशिएट कर दूं, क्यों ना करूं? वेल डन, वेल डन, वेल डन, आराम से आराम से। इधर लैंड लिख लीजिए भाई, जरा जल्दी जल्दी करना। अब बताएं जी, रीवैल्यूड अमाउंट आई है? कितनी आई है? नोट कब का मांगा है? तो फिर 15 पे रुक जाऊं। ये कितना आया? 6 लाख। ऊपर नीचे कितना? यहाँ सामने क्या लिखो? रीवैल्यूएशन। सर अंसारी ने क्या कसम खा ली है कि ना आज लेजर बनाऊंगा ना जनरल एंट्रीज बनाऊंगा, सीधा टेबल से जंप करूंगा नोट पे। टेबल से सीधा जंप करेंगे इंशाल्लाह नोट पे। ओके हो गया। अब कौन है? बिल्डिंग। कौन है? बिल्डिंग। डेट, डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग, रीवैल्यूएशन सरप्लस, पीएनएल। ओके हो गया। अब बताएं जी क्या? रीवैल्यूएशन सरप्लस 1,50,000, 1 लाख। अब जरा ध्यान से, 1-1-15 को यहाँ क्या लिखो? WDV। किसकी? बिल्डिंग की। बिल्डिंग की WDV मुझे बताएं। 4 लाख। 4 लाख पे तो वो विड्रॉ कर गई होगा। ये नहीं 4 लाख नहीं अंसारी, तू घोर रहा है। 4 लाख नहीं है, 4 लाख ही है ना। 15 लाख में लैंड कितनी है? बाकी कॉस्ट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बाकी बची 4 लाख। इस 9 लाख में लैंड कितनी है? तो भी बिल्डिंग कितनी है? ओके, आप सही कह रही थी, कंफ्यूज नहीं होना। कितनी है बिल्डिंग? 4 लाख। बिल्डिंग कितनी है? 4 लाख। आराम आराम से चलना है। बिल्डिंग कितनी है? अब जरा जाते के देखें बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ कितनी है जी? ठीक है, 50 साल। कहाँ लिखा हुआ? अब जरा ध्यान से, बिल्डिंग की कितनी उम्र गुजर चुकी?
बिल्डिंग की कितनी उम्र गुजर चुकी? मैंने क्या कहा था, आज ये नहीं है बोर्ड फुल हो रहा होगा, आज सारा दिमाग का खेल है, दिमाग से जीतना है नोट को। मुझे नहीं पता, मुझे तो सिर्फ ये कहा कि लाइफ कितनी है, लाइफ चाहिए मुझे। नहीं भाई 50 तो ओरिजिनल है ना, मैं ये कह रहा हूँ कितनी लाइफ गुजर चुकी है। तुम्हारी कितनी उम्र गुजर चुकी? 18-19 साल, ठीक है। ऐसे ही मुझे बताएं इस बिल्डिंग की कितनी उम्र गुजर चुकी? अरे मेरे लाल, मेरे चंदा, मेरी प्यारी, ओ इधर सुनो, ओ बेबी, गुड, सही है। हाँ, जिन बच्चियों ने कर लिया वेल डन। दिमाग को लगाना है, ये दिमाग का खेल है, इंजेक्शन ठुकवाएं इसमें अकल के, IQ के, बाकी इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा, परेशान नहीं होना। ये कितनी है? इसमें से बिल्डिंग कितनी है? 10 लाख। ये क्या है? किसकी? बिल्डिंग की। अच्छा जरा देखना, यही पेंसिल ना कर प्लीज यार, तू सारे बच्चों का नुकसान करवाता है एक अपनी जिद पे। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बराबर होती है डेप्रिसिएशन पर ईयर मल्टीप्लाई बाय क्यूमुलेटिव पीरियड, ऐसे ही होता है, क्यूमुलेटिव ईयर्स। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने पे खड़ी है? 6 लाख पे। डेप्रिसिएशन पर ईयर चाहिए मुझे। आप कह रहे हो सर इसके लिए कौन सा मॉडल है? स्ट्रेट लाइन। उसकी कॉस्ट कितनी है? 10 लाख। उसकी लाइफ कितनी है? 50 साल। जरा बताएं, 1 साल की डेप्रिसिएशन, 1 साल की, 1 साल की। अब यहां मुझे बताएं कॉस्ट कितनी है? 10 लाख। लाइफ कितनी है? 50 साल। वैल्यू होता तो माइनस करता, इनटू पीरियड मुझे नहीं पता, ये एक्स है। 6 लाख बराबर है, ये कितना बना? 20,000 ज़रब एक्स, एक्स बराबर है 6 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, एक्स बराबर है 30 ईयर्स। आज ही मैंने नया कॉन्सेप्ट आपको दिया, इंट्रो में नहीं आपने पढ़ा हुआ, इंट्रो में नहीं पढ़ा हुआ। अब ऐसे में आपके साथ खेलता रहा करूंगा, चीजें छुपाया करूंगा, आपने अपना IQ लगाना, ओए होए अंसारी ने कुछ गलत किया है या शरारती हो गया अंसारी, हम ढूंढ के चलते हैं, वो तो पागल है, उसने बाज नहीं। ओके मेरे बच्चों, अब बताओ कितने साल गुजर गए? अच्छा, जब हमने डेप्रिसिएशन लेनी है तो 31, 12, 15 को खड़े होके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। मेरी रिमेनिंग WDV कितनी पड़ी थी? मेरी रिमेनिंग लाइफ, यहाँ खड़े होके देखो या यहाँ खड़े होके ओपनिंग पे खड़े होके, क्योंकि यहाँ देखोगे तो 19 रह चुके होंगे। किससे डिवाइड करूं? 20 से। डेप्रिसिएशन बोलो भाई कितना? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है और अभी तक रिवैल्यूएशन नहीं हुई, देखिए वही 20,000 यहाँ पे भी आएगा। चेंज जब होगा जब यहाँ रिवैल्यूड अमाउंट आना शुरू हो जाएगी। अब बताएं WDV कितनी बची? 3 लाख। कौन आया? रिवैल्यूअर आया। कब आया? कितनी वैल्यू लाया? कितनी वैल्यू लाया? बिल्डिंग की रिवैल्यूड अमाउंट, बिल्डिंग की रिवैल्यूड अमाउंट। कॉपी करने वालों के दिन गए, समझने वालों के दिन आ गए। 1750 में से लैंड कहाँ खड़ी? तो बाकी बिल्डिंग की रिवैल्यूड कितनी कितनी कितनी? शाबाश शाबाश शाबाश, जीत जाओगे अगर लगे रहोगे। सिर्फ फीस देने से सीए नहीं होता बेटा, जिंदगी में आदत बना ले। जी कितनी? 11 लाख। ऊपर गई नीचे गई तो यहाँ क्या लिखो? रिवैल्यूएशन कितनी ऊपर गई? 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख। ये क्या है? 7 लाख 20 लाख। कच्ची खुशी क्या है? यहाँ क्या लिखूं? 31, 12, 15। यहाँ क्या लिखूं? 31, 12, 15। मैं अकेला तो नहीं? पक्का? सॉलिड?
चलो जी, अब हमने किसे निपटाया? लैंड को और बिल्डिंग को। लैंड और बिल्डिंग को निपटा दी हमने। ओके हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। क्या है? प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसी में बहुत बड़ी मशीन हो तो प्लांट, एवरेज मशीन हो तो मशीन, छोटी सी मशीन हो तो इक्विपमेंट। क्या खरीदा? मशीन। कब खरीदी भाई? कब खरीद? ये a machine which had cost and had accumulated depreciation of WDV कितनी हुई? WDV 80 माइनस 57, 80 माइनस 57, दिमाग को हाजिर रखना है। 23,000। कितनी? एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, एक 15 वाज सोल्ड, बेच दिया। कितने का? इन द फर्स्ट वीक ऑफ द यानी कि साल का पहला दिन। क्योंकि इंट्रो में कहा था कि मिनिमम मंथ्स पे डिवाइड होता है, वीक्स पे डिवाइड नहीं करना। तो जब कभी ऐसी कहानी आए तो साल के पहले दिन। अब एग्जामिनर की और वर्डिंग सुनो, वो कहे अर्लियर पार्ट ऑफ द ईयर, पहले दिन। लेटर पार्ट ऑफ द ईयर, आखिरी दिन। लिखो अर्लियर पार्ट ऑफ द ईयर, पहले दिन। अर्लियर पार्ट ऑफ द ईयर, पहले दिन। अर्लियर पार्ट ऑफ द ईयर, पहले दिन। लेटर पार्ट ऑफ द ईयर, आखिरी दिन। अर्लियर पार्ट ऑफ द ईयर बोले पहले दिन, लेटर पार्ट ऑफ द ईयर आखिरी दिन। ओके हो गया। अब ये क्या है? डिस्पोजल। किसका? मशीन का। कहाँ छुपी हुई है? प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्लांट एंड इक्विपमेंट में छुपी हुई है। कितने का बेच दिया? क्या मैंने डिस्पोजल सिखाया था? क्या मैंने डिस्पोजल की एंट्री सिखाई थी? जरा जल्दी से एंट्री पास करो डिस्पोजल की। रजिस्टर पे भाई साहब, अब वो जमाने गए, बड़े हो गए आप। रजिस्टर पे डिस्पोजल की एंट्री चाहिए मुझे। जल्दी भाई जल्दी। डिस्पोजल की एंट्री चाहिए। अगर कोई दे दे तो उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। नेवर माइंड। कैसी हो? ठीक हो बेटा? खुश हो? अब्बा खैरियत से हैं? सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से सरंसारी के लिए दुआ का कहते रहा करें भाई, बड़ों की दुआ कबूल होती है। रिक्वेस्ट करते रहा करें प्लीज। हम आपके लिए करते हैं, आपने अपने पेरेंट्स से हमारे लिए करवानी है। मुसलमान के लिए दुआ कबूल होती है। और आगे सीए में तुम्हें बहुत दुआओं की जरूरत है। सीए मेहनत से भी पास होता है और दुआओं से भी पास होता है। खाली मेहनत से भी नहीं होता, खाली दुआओं से हो सकता है, लेकिन ये अल्लाह की सुन्नत नहीं है। वरना सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट सारे जो है ना भोले इकट्ठे हुए में। मेहनत करनी है आपने। आओ भाई, वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नंबर 3, वर्किंग नंबर 4। जो कैश आया उसके लिए कैश डेबिट, accumulated depreciation लॉस डेबिट, मशीन क्रेडिट, गेन क्रेडिट। मशीन की कॉस्ट बताएं 80,000। accumulated depreciation 57,000। कितना कैश आया? गेन है लॉस है? कितना? तो लॉस नहीं है।
लो भाई, कोई टेंशन तो नहीं। अब आए बेटा, ये हो गया। एक मशीन खरीदी कब? महीने के आखिरी दिन। जाए इंट्रो में क्या कहा था? अगर खरीदना हो और महीने के आखिरी दिन हो तो 1/5/2000। क्या कहा था इंट्रो में? कि इंट्रो सारे का सारा जो इंट्रो में बताया उसी लेके चल रहा हूँ। जो एडिशनल चाहिए वो R1 में ले आता हूँ। आगे, द फॉलोइंग कॉस्ट वर इनकर्ड। द फॉलोइंग कॉस्ट वर, अब ये कॉस्ट लगी है। फिर जाए इंट्रो में। या पेंसिल ना करना, खुदा का वास्ता है यार, कोई अल्लाह रसूल का वास्ता दे रहा हूँ यार, बस कर दे यार। तू उसे बजाए जाता है, तेरा नहीं दिल लगा, पेंसिल चेंज कर ले यार प्लीज यार। ये देख यार, अब भी तो बंद की है ना यार। इतना तो ला ताल्लुकी ना करो कि एक बंदा मिन्नतें कर रहा है और आप उसको सर में दर्द किए जाते हो पेंसिल बजा बजा के यार। प्लीज यार, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ जी भाई। चैप्टर नंबर 1 कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक होती थी परचेज प्राइस, उसमें कुछ खर्चे ऐड करते थे, कुछ चीजें माइनस करते थे। ये वो चीज आ गई इंट्रो की, ध्यान से। परचेज प्राइस बिफोर डिस्काउंट इंक्लूसिव है, यानी शामिल है क्या? रिक्लेमेबल टैक्स। व्हाट डू यू मीन बाय रिक्लेमेबल? रिफंडेबल। इसका तीसरा नाम एडजस्टेबल। इंट्रो याद रखनी है प्लीज, इंट्रो याद रखनी है, लिखो दोबारा। रिफंडेबल, एडजस्टेबल, रिक्लेमेबल। क्या कहा? रिफंडेबल, एडजस्टेबल, रिक्लेमेबल। अब बताओ, इसे इसमें शामिल रहने का राइट है या नहीं? तो क्या करूं? कितने से क्या बचा? ये है परचेज प्राइस जो मेरे मतलब की है। इसको क्या करना है? इससे हमारा कंसर्न इस टॉपिक में नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट क्या करो? सर कौन कह रही है ऐड करो? कौन है ये? इसे पकड़ो, ये कौन है जो कह रही है ट्रेड डिस्काउंट ऐड करो? ये चाहिए सरन सारी जिंदगी मजीद ना गुजारे। माइनस करो डिलीवरी कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट। चलो भाई आंसर दो। 17 में से एक गया, ये आया, ये आया 17। ये नए आने वाली मशीन की कॉस्ट है, आने वाली मशीन की कॉस्ट है। ओके हो गया। आगे के सारे नोट किसके हैं? और जो अगला पॉइंट 4 है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो कह सकता हूं प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड मशीन। हो गया। ये उसका ओपनिंग, ये उसका आना और ये उसका जाना। कौन सा अकाउंट बना दो? प्लांट, मशीन एंड इक्विपमेंट। प्लांट, मशीन एंड, जल्दी से इसका अकाउंट बना दो, जल्दी से बना दो। ओपनिंग बैलेंस लो, उसमें एडिशन डालो, उसमें डिस्पोजल डालो, जल्दी से बना दो। बस 1 मिनट लगा दो, टाइम नहीं है भाई। बच्चियों बातें नहीं, बाबू आ जाएगा। तो अगर चाहती हो ना भाऊ ना आए, शहजादा आए, तो फिर सर की मान के चलो बस। चलो भाई चलो, जल्दी से चलो। कौन सा अकाउंट बना रहा हूं? प्लांट, मशीन, बोलो, एंड इक्विपमेंट। बच्चियों बातें नहीं। 1/1/15 को इनका बीडी बताएं।
3,40,500। कब आया? 1/5/15 को आया सर अंसारी। 1/5/15 को आने की एंट्री कितने का आया उधर कैलकुलेट किया? 17,000। फिर कब गया? 1/1/15 को एंट्री बोले। डिस्पोजल डेबिट मशीन क्रेडिट अपनी से सिखाया था। फिर 31/12/15 को बैलेंस सीडी टोटल करें। 357750 357750 बैलेंस सीडी 27775। ओके हो गया। अब इसकी एक चाची हुआ करती थी, उसका क्या नाम है? अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या नाम है उसका? अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। चाची को भी इधर बना देते हैं। यार नहीं चुप हो रही है शहरोज, बच्चियां बुला ले भाऊ को। अब ये ना कहना बच्चियां अंसारी साहब आप ही काफी हैं, इससे बड़ा भाऊ क्या होगा। चलो अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? 1/1/15 बैलेंस बीडी कितना? 12 लाख। कहां से बीबी? तेरा शहजादा आ गया है। 12 लाख अभी भाऊ है वो आराम से लगी हुई है। 1,25,000 1,25,000। अब याद है यहाँ क्या लिखते थे? कब? 31/12 वर्किंग याद है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस पर? प्लांट मशीन एंड इक्विपमेंट किस साल का? 2015 का। भाई याद है ना? यहाँ क्या लिखता था? डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग। जाके देखो इनके लिए मेथड कौन सा है? बोलो रिड्यूसिंग बैलेंस। अब बताओ ओपनिंग एसेट कितनी है? 340,500। ओपनिंग एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 125,900। इसमें से माइनस करना है WDV ऑफ डिस्पोजल ओपनिंग डेट की। उसकी कॉस्ट कितनी थी? 80,000। उसकी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50। बाकी 23 उसकी WDV थी। फाइनल बताएं। हाँ 1916 इंटू कुछ कह रहे हो इंटू फ्रैक्शन लगाऊं? बोलो हुरैरा एक्टिव रहना। बोले 479। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन कितने का आया? 17,200। ये इसकी जिंदगी का पहला साल है। मेथड WDV है। रेजिडुअल वैल्यू होती तो इग्नोर करते। रेट बोले फ्रैक्शन लगाऊं? रूल बताएं। शाबाश बाइंग सही है। बस यहाँ पे मैं लाना चाहता हूँ आपको। आगे मैं जा रहा हूँ, पिछली बात पूछ रहा हूँ, पूरी क्लास एक वक्त हो के एक आवाज हो के सर ये आंसर है। बस वो दिन होगा जब आपका अरबान बन आपके हाथ में होगा इंशाल्लाह। तो ये कब होगा? जब रोज का काम रोज। अब जिन्होंने कल टेस्ट नहीं दिया वो आज क्लास में नहीं आए। इस बॉडी लैंग्वेज से थोड़ी सीए होता है भाई। सीए कमिटमेंट का नाम है यार। ऐसे नहीं हजारों में एक बनोगे। ऐसे कैसे हो सकता है? करो तुम ऑर्डिनरी वर्क और बन जाओ तुम स्पेशल यूनिक। कैसे हो सकता है भाई?
यूनिक आइटम आपको याद रखें, जब तक दुकानदार को नहीं कहते ना कोई यूनिक आइटम दिखाएं, वो यूनिक आइटम सामने स्क्रीन पे नहीं रखता। फिर वो कहता है सर आपकी कैपेसिटी क्या है, पेइंग कैपेसिटी क्या है, आप क्या कहते हो, पसंद आनी चाहिए, कीमत का क्या है। सही कह रहा हूँ, पसंद आनी चाहिए, कीमत का क्या है। फिर वो कहता है सर देख लें, स्टूडेंट आदमी, आप कहते हो भाई पैसे लेकर आए हो। फिर वाकई वो जो आपको कोई जर्सी, जैकेट, कोट दिखाता है वो वाकई यूनिक होती है। अच्छा, फिर वो समझ जाता है कि पसंद आ चुकी है, फिर वो कीमत काम, वो कहता है ये लेने, आप कहते हो यार ये तो पसंद ही नहीं आई, जो पसंद आई है वो बताओ। बेटा मैंने पहले दिन कहा था मैं पुट्ठी बातें नहीं करता मेरे बच्चे, ठीक है। क्या मैं किन बच्चों को पढ़ाने आया हूँ यार, जिनके जहन पे ही एक बात सवार हुई हुई है यार। हमजा तेरी वजह से मुझे सुननी पड़ रही है यार। आओ भाई, रूल बाइंग से ईयर एंड कितना बना, 8 बेटा 12, बोलो 28। अब क्या लिखूं, डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल, बोलो 0, टोटल करो 577 बीबी आराम से, रेस्क्यू में तो नहीं है कोई खास लोग। 50 ओके हो गया जी बेटा। ये 0 क्यों है बेटा, ये साल के पहले दिन डिस्पोजल हो गया, पहले दिन हुआ तो डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। अब आओ भाई बेटा, ओ बच्चे, 1 जनवरी को तुमने क्या कहा, अंसारी हमने फैसला कर लिया, हमजा की अम्मा ने फैसला कर लिया क्या, कि वो चेंज कर रही हैं अपना इरादा, कहां से, डेप्रिसिएशन पर जी, फ्रॉम, यहां से, कहां से, कहां से, ये यहां से। दोबारा सुने, 1 जनवरी को कंपनी ने डिसाइड किया हम चेंज कर रहे हैं मेथड किसका, डेप्रिसिएशन का। कहां से, कहां तक, इंटो याद करो, यहां से यहां तक, कहां से, एग्जिस्टिंग मेथड, कौन सा मेथड, कहां जा रहा हूं, कितने % पे, हमजा की जिंदगी में ट्विस्ट आ रहा है, जिंदगी का दूसरा फेज शुरू हो रहा है, कहां से दूसरा फेज शुरू होगा, WDB से। ये सिखाया था, ये सिखाया था, और R1 में आके भी सिखाया था। पहले 2 दिन लगाए थे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट और पुराने कॉन्सेप्ट्स पे। यार अंसारी वो तो पुरानी बात हो गई, आज लेक्चर नंबर 20। यार ये तो पुरानी बात हो गई, सारे लेक्चर हर वक्त तुम्हारी खानदान में फड्डा करना हो, फड्डा करना हो, हाँ खबरें सारी पुरानी बातें भी लिस्ट पे लिख के रखो भाई साहब। तूने ये नहीं खिलाया था, हम तेरे घर गए थे, तूने चिकन की बोटी जो है वो लेग पीस नहीं दी थी, ठीक है, हमारी तरफ सैलेड नहीं रखी थी, उन रिश्तेदारों की तरफ जो है वो रोटियां भी रखी थी। तो पूरी लिस्ट तैयार करनी है और फिर बैठने आ जा भाई, ठीक है, एक बाजू इधर ऊपर और एक बाजू इधर ऊपर, फिर देखेंगे खानदान में लड़ाई कैसे करनी है। लड़ाई नहीं करनी, बुजुर्ग कहते हैं थोड़ा सा साइड पे हो जाओ और सलाम दुआ रखो। आज के माशरे में इतना भी कर लिया तो समझो हम बहुत बड़ी बड़ी चीजों से बच गए। ये बीबी कौन है जो चुप नहीं होती है, इसको इसकी फुप्पो याद आ रही है। आप सुनो भाई, हाँ साइड पे हो जाओ, यकीन करें आज के माशरे में अगर आप सही बात को करने की कोशिश करेंगे तो आप पीछे से पीछे होते चले जाएंगे। बेहतरीन तरीका है किनारा कशी कर लें। वैसे भी मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जहां सोने के बर्तनों में और चांदी के चम्मचों से खाना खिलाया जा रहा हो लेकिन इज्जत ना दी जा रही हो, वहां पर भी जाना मुनासिब नहीं है वहां जाना। क्योंकि इंसान की एक
इज्जत ही तो है जिसके लिए इंसान सारी जिंदगी कोशिश करता है। अल्लाह करे हम लोगों की इज्जत करने वाले हो। हमारी इज्जत अल्लाह इंशाल्लाह खुद ही बढ़ा देगा, अल्लाह ने चाहा तो। आओ मेरे बच्चों, कब चेंज किया? साल कौन सा चल रहा है? 1/1/15 को डिसाइड हो गया कि इस मेथड से जा रहे, कहां जा रहे। तो फिर मुझे 1/1/15 की क्या चाहिए? WDV। किसकी? कंप्यूटर की। कंप्यूटर तेरी WDV कहाँ है? ए अंसारी, ये मेरी WDV है। ओके, अब इसमें कितने % ठोक दूंगा? फ्रैक्शन कितनी लगाऊं? क्यों नहीं लगनी? वेल डन, वेल डन। कंप्यूटर कोई आया? नहीं आया। कोई गया? नहीं गया। जो ओपनिंग है उस पे ही रेट लगाएंगे। और क्यों चेंज हुआ? क्योंकि मेथड चेंज हो गया। ये है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। आओ मेरे बच्चों जी, या सॉरी 5077 टोटल करते हैं। 176675 इधर भी 176675। नहीं भाई, सीधी नहीं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल जाने वाले की 57,000, बाकी रह जाने वालों की 11,967,5। कॉन्फिडेंस अब तुम्हें आना शुरू होगा। नहीं अंसारी, हमने भी क्लासेस पढ़ी, हम कर लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होते। जिंदगी का मुकाबला करते हो, इंशाल्लाह जीत के दिखाते हैं अल्लाह के फजल से। ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। 8 पे आ जाए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसका? कंप्यूटर का। WDV कितनी है? 1 लाख इंटू बोलो 44,800। ओके हो गया। अब गौर से सुनना, अगर मैं कहूं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बराबर है डेप्रिसिएशन पर ईयर इनटू क्यूमुलेटिव पीरियड, तो मैं यहां से ये फार्मूला बना सकता हूं अगर आपकी इजाजत हो। इजाजत सही नहीं आई। डेप्रिसिएशन पर ईयर बराबर होगी accumulated depreciation divided by number of years past, जो गुजर गए, नंबर ऑफ ईयर्स। और अगर मैं यहां से नंबर ऑफ ईयर्स पास्ट कैलकुलेट करना चाहूं, नंबर ऑफ ईयर्स पास्ट, बोलो 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 बोलो, accumulated depreciation divided by depreciation per year। तो ये छोटे छोटे फार्मूले संभाला करें, ये वक्त पे पूरे क्वेश्चन को इंक्लाइंड करवा जाते हैं। आज अगर हमें ये फार्मूला सर ना बताते तो हम लगे रहते, हम यही समझते यार कितना टाइम गुजरा हमें नहीं पता। रिटेन करना आपका काम, इंशाल्लाह बताना मेरा काम। अब मुझे बताएं कोई चीज सर जो नोट बनाने में चाहिए हो और रह गई हो। ठीक है, इजाजत है। अब क्या बनाएंगे? नोट बनाएंगे। किसका? PPE का। जरा टॉप पे फॉर्मेट बनाओ। आज आपने मेरे साथ चलना है। किसका? इसका। मैंने एंट्री पास कर दी, मेरा मकसद पूरा हो गया, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं। और आगे सुन बेटा, खूने दिल 2-4 बॉटल्स निकाल के रखो। मिस्टर अंसारी बहुत ज्यादा लेजर पे इंटरेस्टेड नहीं है। आने वाले वक्तों में जालिम ये बनाना भी छोड़ देगा, सिर्फ इन वर्किंग से अपना नोट बनाएगा। ये तो आपकी मोहब्बत में बना दिया, कल को ये ना कहो यार अंसारी सारा कुछ ही ले गया तू हमारा। ठीक है, चलो जल्दी से करो। नोट का फॉर्मेट बनाओ। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? कार्ले लिमिटेड। ये पास पेपर का क्वेश्चन है भाई, कब आया था?
आई कैप क्वेश्चन बैंक में, ये भी पास पेपर ही होते थे जो आई कैप के क्वेश्चन बैंक में चीजें होती थी। क्या बनाने लगा? नोट बनाने लगा। और नोट तो कुछ भी नहीं है, लेजर की स्टेटमेंट फॉर्म है। बनाएं जरा जल्दी से। इसको वर्किंग में लिया है तुमने? ये जो मैंने कॉस्ट डिटरमिन की है, मैं कर देता हूं, कल को ये ना कहो यार कॉस्ट कैसी आई थी। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, जी भाई, गिवन इन क्वेश्चन। पेपर में करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखोगे पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन में कितना गिवन है? लेस रिफंडेबल टैक्स, रिफंडेबल टैक्सेस कितना? 3000 लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना? फिर क्या ऐड करो? डिलीवरी कॉस्ट कितना? 500। फिर क्या ऐड करो? इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना? 7 जमा कर दे। क्या बनाने निकले आप? कितनी आइटम है? 3 4, लैंड 1, बिल्डिंग 2, प्लांट मशीन इक्विपमेंट 3, कंप्यूटर 4, टोटल 5 कॉलम बनाए जी। नहीं, क्योंकि एक 15 को चेंज हुआ, एक 15 को चेंज हुआ, तो उस दिन से क्या चीज लेके चलेंगे? WDV, और उसमें सिंपली क्या लगा देंगे? नया रेट। ठीक है, कितने कॉलम बनाने हैं? एक टोटल का है। बातें नहीं बच्चियों, प्लीज पढ़ाने दीजिए। इतने दिन हो गए ना हम पढ़ रहे हैं ना हम कुछ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बातें करके चले जाते हैं। माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहे हैं अंसारी साहब। 1 2 3 4 5 बनाने बेटा। लो भाई 5 हो गए। चलो वो ऊपर जो लवाजमात होते हैं निहारी के वो डालो इसके ऊपर। कितनी चीजें? 5 चीजें। एंटिटी का नाम, रिपोर्ट का नाम, रिपोर्ट का पीरियड, करेंसी और लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ। इंट्रो की बुक में रीड करवाया था। 5 चीजें आपने लाजमी लिखनी होती हैं। दोबारा सुने, क्या? एंटिटी का नाम, रिपोर्ट का नाम, रिपोर्ट का पीरियड, करेंसी जिसमें आप लिख रहे हैं, और लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ। लिख लो जल्दी से। ये 5 चीजें हर रिपोर्ट में लिखनी है, वरना मसला हो जाएगा, क्योंकि इसका एक नंबर होता है और एक भी 100 है कैफ में। कैफ में एक भी 100 है। ये तो दर्द उसका पूछें जो कभी बेचारा 49 पे रहा हो। रिपोर्टिंग एंटिटी, रिपोर्ट नेम, रिपोर्ट पीरियड, करेंसी यूज्ड, लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ। दोबारा सुने, एंटिटी नेम, रिपोर्ट नेम, रिपोर्ट पीरियड, करेंसी यूज्ड, और आगे क्या है? लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ। अपना लेवल ना बताना, तुम्हारा लेवल माशाल्लाह बहुत ऊपर का है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं।
लिमिटेड, बेटा बातें नहीं, कार्ले लिमिटेड, notes to the financial statements for the year ended 31/12/15, amount in rupee, rounded to nearest rupee. नंबर 16 किसका नोट बना रहा हूं? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड बोले इक्विपमेंट। जी हाँ, ये भी लाजमी है भाई, नंबर कोई भी लिख दें, लेकिन मैं आपको सारे जो नोट बनाऊंगा उसमें जो नंबर दूंगा फिर पूरे सिलेबस में वही यूज करूंगा। आप भी यही आदत बना लें, हर कोई अपना लकी नंबर लिखने की कोशिश ना करे। इसका मीनिंग क्या है नंबर का? इसका नंबर का मीनिंग क्या है बेटा, थोड़ा सा और चलने दीजिए, फिर मैं आपको किसी दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी कंपनी की दिखाऊंगा, तो वहां पर टॉप पे बैलेंस शीट का पेज होगा और उसके आगे नोट्स लिखे हुए होंगे, यानी बैलेंस शीट की मेन पेज पे जब पीपीई की फिगर आ रही होगी तो उसके साथ ब्रैकेट में क्या लिखा होगा, नोट नंबर 16। अब आगे पीटीओ करती जाएंगी, जब 16वें नंबर पे पहुंचेंगी तो ये नजर आएगा, पीपीई की डब्ल्यूडीवी बैलेंस शीट में नजर आएगी, उस बैलेंस शीट फिगर का ब्रेकअप किस पेज पे नजर आएगा, नोट नंबर 16 पे। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट की फिगर का ब्रेकअप है बेटा। आओ जी, ये क्या है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन एंड आप पूरा लिखिएगा, इक्विपमेंट, आगे कंप्यूटर और फिर टोटल। ओके हो गया। यहाँ क्या लिखूं, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू, इसमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद एडिशन, उसके बाद ट्रांसफर, उसके बाद रीवैल्यूएशन, उसके बाद डिस्पोजल, उसके बाद क्लोजिंग, इसके बाद कौन है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे हो रही है, रीवैल्यूएशन ईयर एंड पे हो रही है, तो पहले क्या करें, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, इसके बाद ट्रांसफर, ट्रांसफर के बाद डिस्पोजल, डिस्पोजल के बाद क्लोजिंग, क्लोजिंग बैलेंस, इसके बाद कैरिंग वैल्यू। ओके हो गया। अब भाई लैंड का ओपनिंग बैलेंस 5 लाख, कोई एडिशन हुआ 9, ट्रांसफर हुआ 9, क्योंकि ये तो नॉन डेप्रिशिएबल है, ऊपर गई नीचे गई 1 लाख, डिस्पोजल हुआ, क्लोजिंग वैल्यू, इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांसफर, डिस्पोजल, क्लोजिंग, कैरिंग वैल्यू 6 लाख,
सर अंसारी इतनी जल्दी क्यों चले गए आप? नॉन डेप्रिशिएबल है, ये सारी चीजें जीरो रहेंगी लैंड में। मैं अकेला तो नहीं हूँ। आज मेरे पास जनरल एंट्रीज नहीं है, आज मेरे पास लेजर भी नहीं है। मैं टेबल से बनाने लगा हूँ बिल्डिंग को, मेरे साथ रहिएगा। जब साल शुरू हुआ तो इसका ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग, इसका ओपनिंग ओके हो गया। इन दोनों को नेट किया तो 4 लाख। वो यहाँ पे मौजूद है, शेरोज एक्टिव रहा करिए। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 20,000 ओके हो गया। कोई एडिशन नहीं है। अब इसको 20,000 को ट्रांसफर करूंगा। यहाँ क्या लगाऊं? ब्रैकेट। यहाँ क्या लगाऊं? ब्रैकेट। ये कौन सा ट्रांसफर है? रिवैल्यूएशन सरप्लस के लिए जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिवर्स करते हैं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट। ये क्रेडिट पोर्शन, ये डेबिट पोर्शन। ये डेबिट होगा ब्रैकेट, ये क्रेडिट होगा ब्रैकेट। मैं अकेला तो नहीं हूँ। अब बताएं रिवैल्यूएशन में ऊपर गया नीचे, टेबल से देख के कितना ऊपर? 7 लाख। क्या कोई डिस्पोजल है? नेट करें, बोले 11 लाख। मैं यहीं पे हूँ भाई। सॉरी भाई, मैं गलती कर गया। यहाँ पर डेप्रिसिएशन यही है 6 लाख, पुरानी भी पड़ी हुई है, इसलिए जुमला क्या याद करवाया हुआ है? जितनी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। अब कितनी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है? 6 लाख पुरानी और 20,000 इस साल की, टोटल 6 लाख। तो ट्रांसफर कितना होगा? 6 लाख 20,000। तो रिवर्सल के लिए क्या जुमला याद करवाया हुआ है? जितनी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी है। ये नहीं कहना फॉर द ईयर रिवर्स करो, जितनी पड़ी है। और इससे पहले तो कभी ये रीवैल्यू हुआ ही नहीं, क्योंकि अगर हुआ होता तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे यहाँ पड़ी होती? ये देखें, ये पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है, तो इसका मतलब रीवैल्यूएशन पास्ट में नहीं हुआ। ओके, बोले जी 11 लाख। ट्रांसफर के बाद डिस्पोजल, ये जीरो। इसका आंसर क्यों जीरो? क्यों? ईयर एंड पर रीवैल्यूएशन हो, ईयर एंड पे रीवैल्यूएशन हो तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जीरो। कितने पे चला गया? और उधर टेबल पे भी कितने पे है? 11 लाख पे। ओके हो गया। अब इधर आ जाए, ओपनिंग बताएं कॉस्ट का। 340 एडिशन हुआ जी, कितने का? ये 17,250। इस पर ट्रांसफर नहीं, रिवैल्यूएशन नहीं, डिस्पोजल हुआ कितना? ये देखो 80,000। आज हम नोट बना रहे हैं जनरल एंट्रीज के भी बगैर और बन रहा है, तो इसका मतलब हमें उन दोनों की जरूरत नहीं है। वो तो शुरू में साथ लिया हमने, बिल्कुल ऐसे जैसे बचपन में साइकिल सीखी थी। अब्बा जी, बड़ा भाई पीछे कैरियर जो है वो पकड़ के खड़े होते थे और हम क्या कहते थे? गिर जाएंगे गिर जाएंगे। वो क्या कहते थे? चलो मैंने पकड़ा हुआ है। जब वो देखते थे कि पैडल और बैलेंस सही हो गया तो आवाज तो लगाते थे, लेकिन साइकिल नहीं पकड़ी हुई होती थी। यही होता था ना। बिल्कुल ऐसी बेटा कोई भी सीए का सब्जेक्ट है, पहले टीचर आपको इस तरह करके चलेगा, फिर हल्का हल्का हाथ पीछे करेगा, और टेस्ट में रिवर आपको रिहर्सल करवा रहे होते हैं कि अगर टीचर नहीं होगा तो हम कैसे चलेंगे, क्योंकि फाइनल पेपर में अनफॉर्चुनेटली टीचर जो है नहीं होता। वहां आपने परफॉर्म करना है। कोच सिर्फ ग्राउंड के बाहर आपको बोल सकता है, अल्टीमेटली यू आर द परफॉर्मर, यू आर द ऑपरेटर। हिम्मत करनी है, शाबाश। क्लोजिंग बोले 2,777 ओपनिंग अक्यूमुलेटेड 1,2 डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 50,775। अब बताओ, इस लेजर के बगैर नोट बन सकता है? बन सकता है, कोई इशू नहीं, लेकिन हिम्मत करनी है, प्रैक्टिस करनी है प्लीज। ट्रांसफर नो, डिस्पोजल ये है, कहाँ है डिस्पोजल? ये 57,000, ये एंट्री से भी नजर आ रहा है 57,000।
ब्रैकेट लगा दीजिएगा, बोले 119675। अब ब्रैकेट लगा दें क्योंकि माइनस होना है। 1580 चेक कर लो बेटा भाई, ये चेक कर लें, इसमें से ये फिगर माइनस किया। ओके हो गया। अब आ जाए कंप्यूटर पे, ओपनिंग बताएं, कॉस्ट 6180, कोई एडिशन, कोई रिवैल्यूएशन, कोई डिस्पोजल, कुछ नहीं, 617800। ओपनिंग बैलेंस बनाएं, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 5058 ड्यूरिंग द ईयर कितनी चार्ज की है, ये 44800। ट्रांसफर नो, डिस्पोजल नो, 550 ब्रैकेट लगाएं, 67200। टोटल अभी फिल नहीं कर रहा, टाइम बचा तो कर दूंगा। अब मैं आने लगा हूं आज सब नोट पे, कॉपी ना करें आप, अब मेरे साथ चलें। 16.1 सबसे पहले क्या बताऊंगा, मेजरमेंट बेसिस। मेजरमेंट बेसिस ये पहला सब नोट होता है, बताएं जी इसके लिए। रिवैल्यूएशन मॉडल, मेथड नहीं कहना, मॉडल, इसके लिए भी रिवैल्यूएशन मॉडल, इसके लिए कॉस्ट मॉडल, इसके लिए कॉस्ट मॉडल, इसके बाद डेप्रिसिएशन मेथड, कौन सा, स्ट्रेट लाइन, फिर ओए होए लैंड तो डेप्रिशिएट होती नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, इधर WDV पूरा लिख लें, WDV मेथड, इधर भी WDV मेथड, इधर आए डेप्रिसिएशन रेट स्लैश यूजफुल लाइफ जी, नॉट एप्लीकेबल 50 years 25%, 40%, टोटल घर जाके बनाना। अब आओ 16.2 पर, 16. इधर पेज पड़े थे मेरे, हाँ 16.2 लिखें जी। 16.2 में द लास्ट रीवैल्यूएशन जगह छोड़ के लिखें, द लास्ट रीवैल्यूएशन was performed on by Ahmed Limited कॉमा, प्लीज खामोशी से करें, कॉमा, an independent firm of valuers क्या लिखा, बड़ी यार सर अंसारी अंग्रेजी लेके आए हैं, यकीन करो इंपोर्ट की है। और गधो ये लिखी हुई है, हमारी अंग्रेजी तो ये है कि अहमद भाई ने अहमद के साथ भी एन लगाया हुआ है, बाय एन अहमद लिमिटेड, मारूं एक उल्टे हाथ की उसे, बाय अहमद लिमिटेड एन इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्जिस्टिंग यूज वैल्यू ऑन, तो यहां तक गुलाबी अंग्रेजी लिख दो, जल्दी से लिखो, कॉपी करो। समझाना ये है कि ये चीजें क्वेश्चन में हुआ करेंगी, कोई सर अंसारी की रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसी आप समझो यार बड़ी अंग्रेजी सीख के आया, हो गई हमारी अंग्रेजी से दुनिया अंग्रेज। चलो चलो
वो ये लास्ट रिवैल्यूएशन लिखा है इस पे, अंग्रेजी में क्या लिखा है? द लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म ऑन के आगे डेट लिखे 31/12/15। द लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन 31/12/15 by Ahmed Limited, an independent firm of valuers on the basis of an existing use value on open market basis। ये कौन सा नोट लिखवाया है? 16.2। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने भी ये अंग्रेजी लिख लेनी है भाई, जैसे इन बच्चों को लिखवाई है। मुझे टाइम बचा तो मैं भी यहाँ लिख दूंगा, परेशान नहीं होना। अब लिखें 16.3। 16.3 क्या हरकत की है सर अंसारी ने? प्लेज कर दिया, शाबाश बेटा। कहाँ है प्लेज? ये ओ भाई, अच्छा हालत दीवानगी में ये ना हो पेपर में ये भी लिखा हो ये सब नोट है। लेवल होता है ना भाई। यहां से लिखे अ लैंड कॉस्टिंग, यहां से लेके फ्रॉम एमसीबी तक लिखे रजिस्टर पे। कोई बच्चा बच्ची मुझे धोखा ना दे रहा हो, लिख रहा हो। ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी लिखे अ लैंड कॉस्टिंग 2 lakh is held as a pledge security against a long term loan taken from MCB। ये कौन सा सब नोट है? 16.13। बच्चियों बातें नहीं प्लीज। अब तुमने जेलसी नहीं फील करनी, ठीक है? अंसारी साहब का जो प्रोजेक्ट है या जो चेन है कार्ले लिमिटेड, उसने शहबाज शरीफ भाई से क्या कर लिया? कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया है कि मैं बाय कर लूंगा। क्या? पंजाब यूनिवर्सिटी। कब? कितने की? अब ये भी लोगों को बताओ कि अंसारी के पास पैसा आया। लिखो लिखो, जेलसी फील कर रही है बच्चियां। कितना यार? 16 पॉइंट। ये भी लिखो, बताओ दुनिया को। FBR वालों तुम सुन रहे हो तो परेशान ना होना भाई साहब। यहाँ 200 रुपए घर से नहीं मिलती पॉकेट मनी। कभी तुम कह रहे हो यार अंसारी तो ने खरीदे, आजा भाई। हर शरीफ आदमी को घर से पॉकेट मनी नहीं मिलती बेटा। जी कोशिश करता हूँ शरीफ ही रहूं, लेकिन आजकल शरीफ होना भी खतरनाक हो जाता है। नवाज शरीफ भाई भी शरीफ है। नहीं किसी की बात नहीं, मजाक वाली बात करनी है, बाकी वो जाने, सबकी रूटीन जाने। सब अच्छे हैं भाई, हमने अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी है। चलो भाई, वही हुआ ना, देखा उधर शहबाज शरीफ भाई से एग्रीमेंट किया, दूसरी तरफ से उन्होंने चाल चल दी। क्या किया? PML Noon took a stay on a building named as Packages Mall, owned by and the case is pending in Carle Limited is restricted to the sale of, सारी इंग्लिश लिखो, 16.5 में सारी इंग्लिश लिखो, जल्दी से लिख दो सारी इंग्लिश। 16.5। ये बच्चियां हंसती रही, इन्हें जेलसी हो रही है, मैं क्या कर सकता हूँ। कुदरत ने दिया है इतना माशाल्लाह कि मैं शहबाज शरीफ से डीले मार रहा हूँ। अभी तो रियाज मलिक को नहीं मैंने लाइन हाजिर किया। अगर तुम जाती उम्रा में क्लासेस लेना चाहती हो तो बताओ, और अगर अच्छा मौसम लेना है तो बनी गाला को भी खरीद सकता हूँ मैं। बिलावल हाउस तो वैसे ही जरदारी भाई रोज फोन करते हैं। 16.6। अब मैं क्या तुम्हें कहूं, कुछ नहीं कह सकता। आओ भाई साहब, लिख लिए इंग्लिश? जल्दी करो ना। क्या होता अगर
होती। जरा देखो किसे कह रहा हूं, क्या होता अगर तुम दोनों जाकर रीवैल्यू, एक मेरी लैंड एक मेरी बिल्डिंग। अब वो क्या कह रही है, कुछ भी ना होता अंसारी। लैंड कह रही है मैं कॉस्ट पे पड़ी होती और बिल्डिंग जो है वो WDV पे पड़ी होती। लैंड कह रही है कि मैं, और बिल्डिंग कह रही है मैं WDV पे पड़ी होती। लैंड कह रही है मैं कॉस्ट पे पड़ी होती, बिल्डिंग कह रही है मैं WDV पे पड़ी होती। ओके, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब नोट इसे कहते हैं 16.6। इसकी इंग्लिश में खुद लिखवाऊंगा। हेड द लैंड, हेड द लैंड एंड बिल्डिंग, had the land and building not been revalued, not been revalued। बीबी सात वाली के रजिस्टर से देखा कर, been revalued, the carrying amounts of land and building would be बोले as follows। क्या होता अगर लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यू ना हुई होती। आओ भाई, ना हुई होती तो क्या होता, लैंड कह रही है अंसारी मैं कॉस्ट पे होती और मेरी बहन बिल्डिंग WDV पे होती। लेकिन यूजर कह रहे हैं अंसारी ऐसे नहीं चलेगा, लिख के बता, पैसे दिए, मैं फीस दी हुई है, आओ जी कर लो अपनी फीस पूरी। ये कौन है, लैंड। ये कौन है, बिल्डिंग। कॉस्ट लेस अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कहाँ पहुंचते, कैरिंग अमाउंट। WDV नहीं बोलते, क्या बोलना है, लैंड की कॉस्ट। मारे जाओ बौंकिया, लैंड की कॉस्ट और इस पे अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कैरिंग अमाउंट। बिल्डिंग की कॉस्ट 10 लाख, पिछले सालों में 6 लाख डेप्रिसिएशन थी, 20,000 मैंने कर दी, टोटल बनी 6,20,000, माइनस कर दो कितना बचा, 3,80,000। ये कौन सा नोट है, 16.6। लेकिन फीस तो अभी भी पूरी नहीं हुई। अब बच्चे क्या कह रहे हैं अंसारी, एक और हो जाए, चलो जी एक और हो जाए, 16.7। जल्दी से कॉपी करो। मूवमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस, क्या बोलोगे, मूवमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस। कितने हैं, 2, एक लैंड का है और एक बिल्डिंग का है। खामोश। लैंड, बिल्डिंग, यहां क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखेंगे, एड अरोज स्लैश रिटर्न ऑफ, अरोज स्लैश रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। तुम एक ही लाइन में लिखना पूरी बात, अरोज स्लैश रिटर्न ऑफ। अरोज का मतलब कच्ची खुशी में इजाफा, रिटर्न ऑफ का मतलब कच्ची में कमी। लेस ट्रांसफर टू
रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बोला? ट्रांसफर टू, ओ बोलो, रिटेन्ड अर्निंग्स। कहां पहुंच जाऊंगा? क्लोजिंग बैलेंस। कहां पहुंच जाऊंगा? ओ बोलो, ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी सब नोट की। 3 दिन से कह रहे थे यार अंसारी गोली करवा रहे हैं, क्या नहीं करवा रहा? सब नोट नहीं करवाना, कर लो जियारत। ओपनिंग बैलेंस बताओ सरप्लस का। सर जी नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर कितना रोज हुआ लैंड में? 1 लाख, और बिल्डिंग में 7,20,000। रिटर्न ऑफ कोई नहीं है क्योंकि कच्ची खुशी में कमी नहीं आई है, ट्रांसफर भी नहीं हुआ, तो ये ही क्लोजिंग है। अगले क्वेश्चन में इनमें मटेरियल आना शुरू हो जाएगा, जिंदगी रही तो। हेड डाउन करें। ओए 1 मिनट, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।